वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ लेसन 4 का जियोग्राफी का बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए नोट्स। तो मैंने सोचा पहले मैं नोट्स अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद एमसीक्यू डाल दूँगी। तो चलिए हम लोग पहले लेसन 4 का नोट्स देख लेते हैं। लेसन 4 है क्लास 6 का जियोग्राफी का मानचित्र। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो वह एटलस बन जाता है। ध्यान रखिएगा, एटलस किसे कहते हैं? बहुत से मानचित्रों को एक साथ जब रखा जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। ठीक है, मानचित्रों के एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें मानचित्रों से क्या होती है? ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठारों, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उचावच मानचित्र कहते हैं। इन सब को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उचावच मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र हम लोग देखेंगे। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, ये सब क्या होते हैं? थीमेटिक मानचित्र होते हैं। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ध्यान रखिएगा इसको, फिर से इसको हमको क्रॉप करना होगा, रोटेट करना होगा। देखेंगे, दूरी का पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात होता है। दूरी का पैमाना स्थल पर जो दिखाई गई वास्तविक दूरी है, मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, और ये होता है प्रधान दिग्बिंदु। देख सकते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है। दिशा, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। दिशा, ये क्या कहे जाते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। किसी भी स्थान की दिशा का पता क्या चीज़ की सहायता से लगाते हैं? दिक् सूचक की सहायता से। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीक क्या है? किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। किसी भी मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक है। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है, भूरा रंग पर्वतों के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा था, मुझसे गलती भी हो गई थी। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है और भूरा रंग पर्वतों के लिए। मैंने पर्वतों के लिए पीला रंग दिखा दिया था, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था। और फिर आपका पीला रंग पठारों के लिए यूज़ होता है, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। मित्र के घर का पता बताने के लिए खींचा गया आरेखन कच्चा आरेखन कहलाता है। जैसे हम अपनी दोस्त को बताएंगे कि इसके घर का पता कैसे कैसे है, तो इसको कच्चा आरेखन बोलेंगे। ठीक है। खाका, खाका किसे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। उदाहरण, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई, खाका कहलाएगा ये। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए होता है? जलाशयों को दिखाने के लिए होता है। दिक् सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। पैमाना आवश्यक है किसके लिए? मानचित्र के लिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।